यजीद कमोबेश 8 बेटे छोड़ के मरा था, कसरत थी। इमाम हुसैन एक बीमार छोड़कर गए थे, बरकत थी। आज आले यजीद नजर नहीं आती, औलादे हुसैन नजर आ गए। अल्लाह पाक फरमाता है हदीस कुदसी में कि जब तुम में से कोई मेरी फर्मा बरदारी करता है तो मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। और फिर अल्लाह फरमाता है मैं उसको बरकतें अता करता हूं, बहुत बरकत देता हूं, बहुत बरकत। और याद रखना हमारे पास कसरत है, बरकत नहीं। और कसरत और बरकत में फर्क है। कुछ लोग क्या होते हैं मैं करोड़पति हूं, लखपति हूं, अरबोपति हूं, खरबोपति हूं। मेरे भाई तेरे पास कसरत है, बरकत नहीं। कसरत होकर भी आदमी परेशान रह सकता है, लेकिन बरकत में आदमी परेशान। कसरत और बरकत का फर्क वाज़ेह सिर्फ बहुत मुख्तसर में पता चलेगा। कुत्ते दर्जनों में पैदा होते हैं, कसरत है। बकरियां 2-3 ही पैदा होती है, बरकत है। तो आपको कहीं कुत्तों का रेवड़ नजर नहीं आएगा, आपको रेवड़ हमेशा बकरियों का नजर आएगा, जबकि लाखों लाख रोज ज़बा होती है बेचारी, बरकत। दूसरी बात सुन लें, यजीद कमोबेश 8 बेटे छोड़ के मरा था, कसरत थी। इमाम हुसैन एक बीमार छोड़कर गए थे, बरकत थी। आज आले यजीद नजर नहीं आती, औलादे हुसैन नजर आ गए। ये कसरत और बरकत का फर्क। मुसलमानों का कोई मोहल्ला मौजूद नहीं है जहां पर औलादे हुसैन मौजूद है। अगर चेक करना चाहें तो सर पे कुरान देकर सबसे पूछो आले यजीद इतने कितने हैं। लेकिन अगर हाथ उठवा ले तो कहीं सैयद मजमे में नजर आए, कहीं सैयद मिंबर पर नजर आएंगे, तो पता चला कसरत की बात नहीं है, बरकत की बात है। और खुदा की कसम देखो तो सही, जमीन के अंदर भी बरकत वाले इज्जत से सो रहे हैं और जमीन के ऊपर भी बरकत वाले इज्जत से बैठे। अगर औलादे यजीद हो भी ढूंढ डांड के निकाले तो कोई ना फातिहा के लिए बुलाए, ना घर की ओपनिंग के लिए बुलाए, ना चहलुम में दुआ के लिए बुलाए, ना स्टेज पे सदारत के लिए बुलाए। लेकिन औलादे हुसैन दुआ में इनको, जनाजा में इनको, निकाह में इनको, मिंबर पे इनको, सदारत में इनको। क्यों? क्योंकि जानते ये चेहरे में कैसा भी हो सकता है, लेकिन अंदर खून तो हुसैन का ही दौड़ रहा है। तो बरकत और कसरत में फर्क है। हमारे पास कसरत है, बरकत नहीं है। और अल्लाह फरमाता है जो मेरे फरमा बरदार हैं मैं उनसे प्यार करता हूं, उन पे रहमत करता हूं, उनको बरकत अता। और जब बरकत देता हूं तो वो कभी खत्म नहीं होती। और नंबर 2 फिर अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो तो मैं तुम पे लानत करता। जिना करने वालों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, औरतों पे पाप की नजरें डालने वालों, हराम कमाने वालों, हराम खाने वालों और तन्हाइयों में जराइम करने वालों, सुन लो अपने आप को इंसान जितना पहचानता है किसी को नहीं पहचानता। अगर अपनी नस्लों का भला चाहते हो तो हदीस पाक सुनो, किताब का हवाला भी मैंने पढ़ दिया। अल्लाह फरमाता है जब तुम मेरी नाफरमानी करते हो, गुनाह करते हो तो मैं तुम पे लानत करता हूं और उस लानत का असर तुम्हारी 7 पुश्तों तक बाकी रहता है। बाप दादा पाप करते, औलाद परेशान है। कुछ औलाद होती है ना, मौलाना क्या हो गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मैं मिट्टी सोना पकड़ता हूं तो भी मिट्टी होती है, परेशान हूं, तकलीफ में, मुसीबत में हो सकता है कि शायद ऊपर किसी ने जुर्म किया हो और उसकी सजा भुगत रहे हो। आप तो ऐसा ना करो, आपकी नस्लें सलामत रहेगी। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो, गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमाए और अल्लाह हम सबको गुनाहों से सच्ची तौबा करके नेकियों की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए।